सलीमपुर सरसों और गेहूं के खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव अपनी एक अलग ही पहचान रखता था। यहाँ जिंदगी बैलगाड़ी की रफ्तार से चलती थी। सूरज के उगने और डूबने से समय का पता चलता था। गांव के लोग परंपरा और आपसी भाईचारे से बंधे हुए थे। उन्हें दूसरी दुनिया की कोई खबर नहीं थी। हवा में गाय के गोबर और खिले हुए चमेली के फूलों की खुशबू के साथ पुरानी कहानियों की फुसफुसाहट घुलती रहती थी। यह गांव हंसी और गम, खुशी और मातम के रंगीन धागों से बुनी एक खूबसूरत रचना थी। बुजुर्ग आत्माओं की कहानियां सुनाते थे जो आम के बागों में घूमती थीं और गांव की सीमाओं की रक्षा करती थीं। गांव वाले अपनी आस्था में डूबे हुए, दिखाई देने वाली और अनदेखी दोनों ही ताकतों के साथ सद्भाव से रहते थे। इन्हीं गांव वालों में रहता था सोहन, एक सीधा साधा किसान अपने परिवार के साथ। वे सब खुश थे। उनका जीवन सलीमपुर की धड़कन के साथ धड़कता था। उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। सोहन की दुनिया ही पलट गई जब उनका सबसे छोटा बेटा मोहन बहुत बीमार पड़ गया। वो बच्चा जो कभी हट्टा कट्टा हुआ करता था, अब कमजोर और सुस्त हो गया था। घबराए हुए सोहन और उसकी पत्नी राधा गांव के वैद्य राज के पास मदद के लिए गए, जो अपने पुराने इलाज के तरीकों के लिए जाने जाते थे। बूढ़े वैद्य राज ने चिंता से अपनी भौहें सिकोड़ते हुए मोहन के कमजोर शरीर की जांच की। दिन रात होते गए और मोहन की हालत बिगड़ती गई। वैद्यराज के तमाम प्रयासों और परिवार की दुआओं के बावजूद मोहन की सांसें धीमी होती गई। परिवार बेबसी से तड़पता रहा क्योंकि उनके प्यारे बच्चे के चेहरे पर पीलापन छा गया था। एक शाम जैसे ही सूरज डूबा, राधा किसी चमत्कार की आस में गांव के कुएं पर गई। यह कुआं, जो जीवनदायी पानी का स्रोत था, रहस्यमय शक्तियों का केंद्र भी माना जाता था। तांबे का घड़ा लिए उसका दिल गम से भारी था। राधा धूल भरी गलियों से ठोकर खाती हुई चली। जैसे ही वह कुएं पर पहुंची, हवा भारी हो गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में अचानक ठंडक दौड़ गई। जैसे ही उसने घड़े को ऊपर खींचा, उसके कानों में खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। घबराकर उसने घड़ा गिरा दिया और गांव की ओर भाग गई। उसकी चीखें बढ़ते अंधेरे में कहीं खो गईं। मोहन के गुजरने की खबर सोहन तक खेतों में काम करते हुए पहुंची। गम के आंसुओं से उसकी आंखों के आगे सब धुंधला गया। घर लौटने पर उसने अपने घर को रोने की चीखों और फुसफुसाहट से भरा पाया। दुख से सुन्न सोहन ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया। गांव के रिवाज के अनुसार मोहन को रात होने से पहले ही दफना दिया गया। गांव वाले कुएं पर राधा के साथ हुई घटना के बारे में फुसफुसाते रहे। इसे उसके गम से भरे हाल का नतीजा बताते रहे। सोहन, जिसका दिल टूट गया था, अपनी पत्नी के पास जाकर लेट गया। उनका साझा दुख अंधेरे में साफ महसूस हो रहा था। अगले कुछ दिनों में सलीमपुर पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। अजीबोगरीब घटनाओं की फुसफुसाहट गांव वालों के बीच घूमने लगी। कुआं, जो कभी चहल पहल का केंद्र हुआ करता था, अब वीरान पड़ा था। गांव वाले वहां जाने से कतराते थे। राधा अभी भी अपने अनुभव से सदमे में थी। बुरे सपने देख रही थी। एक शाम जब सोहन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था, तो उसने एक धीमी सी आवाज सुनी। डर और एक पिता के प्यार के बीच फंसे सोहन ने जांच करने का फैसला किया। कब्रिस्तान के किनारे पहुंचते ही सोहन ठिठक गया। कब्रों के बीच खड़ा, चांद की रोशनी में नहाया हुआ मोहन था। वह पीला और कमजोर लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और मिट्टी से सने हुए थे। मोहन, सोहन ने आवाज दी। उसकी आवाज मानो गले में ही अटक गई हो। वह बच्चा घूमा। उसके चेहरे पर राहत और डर का मिला जुला भाव था। पिताजी, वह रोया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। सोहन अपने बेटे की ओर दौड़ा। उसका दिमाग इस नामुमकिन चीज को समझने की कोशिश कर रहा था। मोहन को वापस गांव ले जाते हुए सोहन को लोगों के हैरान, अविश्वासी और भयभीत चेहरे देखने को मिले। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई।
जिससे ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकल आए। जैसे ही मोहन ने अपनी आप बीती सुनाई, वहां मौजूद सभी ग्रामीण एक साथ हांफ कर उठे। उसने बताया कि कैसे वह अंधेरे में जागा था, एक तंग जगह में फंसा हुआ था। उसकी चीखें एक गुजर रहे किसान के कानों तक पहुंची थीं, जिसने उसे बचाया था। सोहन की बाहों में दुबका हुआ मोहन कांप रहा था, उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। यह बात गांव वालों को समझ में आ गई कि जल्दबाजी और गम में उन्होंने मोहन को जिंदा ही दफना दिया था। कुएं पर राधा का अनुभव, जिसे पहले तो हिस्टीरिया समझकर खारिज कर दिया गया था, अब एक भयानक रूप ले रहा था। अपने किए की सजा ने सोहन को कुचल डाला। उसका अपराध बोध असहनीय था। जैसे ही ग्रामीण इस रहस्योद्घाटन से जूझ रहे थे, सलीमपुर पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। गांव का मुखिया बीरबल आगे बढ़ा। यह कुआं, उसने कर्कश स्वर में कहा, एक पवित्र स्थान है, दुनिया के बीच एक रास्ता। छोटे मोहन की आत्मा, जो जीवन और मृत्यु के बीच फंसी हुई थी, ने इसका इस्तेमाल हम तक पहुंचने के लिए किया। बीरबल की बातों से उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हम राधा के अनुभव को नजरअंदाज करके गलत थे, बीरबल ने आगे कहा। मृतकों की आत्माओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। कुएं पर हुई घटना सलीमपुर के ग्रामीणों के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई। इसने उनकी लापरवाही को तोड़ा, उन्हें अनदेखी दुनिया की हकीकत का सामना करने के लिए मजबूर किया। कुआं, जो कभी डर का स्रोत था, अब श्रद्धा का स्थान बन गया था। न केवल दिवंगत आत्माओं के लिए, बल्कि माफी के लिए भी प्रार्थना की जाने लगी और चढ़ावा चढ़ाया जाने लगा। जीवित और मृत लोगों के बीच नाजुक संतुलन के लिए एक नया सम्मान उनके जीवन में व्याप्त हो गया। राधा आत्मा की दुनिया की शक्ति का जीता जागता उदाहरण बन गई। कुआं जीवन और मृत्यु के जुड़ाव का प्रतीक बन गया। जहां तक सोहन का सवाल है, तो उसे जो अपराध बोध और पछतावा था, वह बहुत बड़ा था। फिर भी उस अंधेरे के बीच उसके बेटे की चमत्कारी वापसी उम्मीद की किरण की तरह चमक रही थी। उसने हर पल को संजोने की कसम खाई, उसे मिले दूसरे मौके का सम्मान करने की कसम खाई। पिता और पुत्र के बीच का बंधन और गहरा हो गया। उनका प्यार मानवीय भावना की अटूट शक्ति का प्रमाण था। सलीमपुर में जीवन धीरे धीरे वापस पटरी पर लौट आया, फिर भी यह हमेशा के लिए बदल गया था।